अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जां की एपिसोड 32 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलें। साथ साथ आपको बताती चलूँ कि हमारी राइटर असीरे जां की राइटर हया खान की शादी होने वाली है, तो इस वजह से एपिसोड वो थोड़ा लेट देंगी, लेकिन लॉन्ग देंगी एपिसोड। तो शादी से पहले ये नावल कंप्लीट ही करेंगी वो, इस वजह से जल्द से जल्द इसको ख़त्म करना चाह रही हैं और लॉन्ग लॉन्ग एपिसोड देकर ही ख़त्म करना चाह रही हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में 2 दिन बाद एपी आया करेगी, या जिस तरह भी एपिसोड आएगी पेज पे तो मैं वैसे ही अपलोड कर दिया करूँगी। तो साथ में हम सबको चाहिए कि हम ढेरों उनकी ज़िंदगी के लिए दुआएं भी करें कि अल्लाह ताला उनका नसीब बहुत अच्छा करें। तो आइए फिर एपिसोड की तरफ चलते हैं। बेटा हानम, आज तुम्हें कुछ लोग देखने आ रहे हैं, तो तुम ज़रा अच्छा सा तैयार हो जाना। आनी ने उसके करीब आते उसके सर पर हाथ रखते कहा। वो उदास सी अपने कमरे में बैठी थी। लोग? आनी, मैं अभी शादी। हानम ने अभी कुछ बोलना चाहा ही था कि सना बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बेटा, हर लड़की को एक दिन अपने घर जाना होता है और आप हमारी जिम्मेदारी हैं। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे शख्स के साथ आपको आपके घर का कर दूं। सना बेगम की बात पर वो सर झुका गई। हलक में आंसुओं का गोला अटका था। जी आनी, मैं तैयार हो जाऊंगी, हानम ने धीमी आवाज में कहा। तो सना बेगम भी मुस्कुराती बाहर की तरफ बढ़ गई। वो अच्छी तरह जानती थी उसकी उदासी की वजह, लेकिन वो शाम को जावियार और उसकी फैमिली से मिलवाकर उसके चेहरे पर वो खुशी देखना चाहती थी, जिससे इन्हें भी यकीन आ जाए कि हानम के दिल में जावियार के लिए क्या है। वो मुस्कुराती खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गई। यारम ऑफिस से आया तो सबसे पहले हमेशा की तरह पहले आनी के कमरे में गया था। उन्हें जावियार की फैमिली का बताकर और अपनी रजामंदी का बताकर वो अब कोट हाथ में लेते टाई खोलता अपने कमरे में बढ़ा था। आज घर में कदरे सन्नाटा था, जबकि उसकी नजरें अनजाने में उसी हसीन बला को ढूंढ रही थीं जिसने सुबह से उसकी जान का खून सुखा रखा था। उसने कमरे में कदम रखा तो अपने इतने साफ सुथरे रूम को इस तरह फैले देख उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था। चेहरा मोड़कर देखा तो यारम के मुंह पर दुपट्टा आकर गिरा, जिससे वो हड़बड़ाया। व्हाट द हेल, क्या कर रही हो ये? यारम अचानक गुस्से से धाड़ा तो अर्शिया, जिसने बेध्यानी में दुपट्टा फेंका था, वो चीख कर उछल पड़ी इतनी तेज आवाज पर, और सामने यारम को देख और उसके हाथ में अपना दुपट्टा देख उसकी आंखें फटी थीं। चारों तरफ कपड़े बिखरे थे, जबकि वो खुद अभी एक कमीज शलवार ही पहने हुए थी। दुपट्टा हमेशा की तरह नीचे पड़ा था। ये सब क्या जहालत है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? यारम ने फिर गुस्से से बोला, जबकि माथे की रगें भी उभर रही थीं। कि अर्शिया ने थूक निगला। ये कपड़े मैं नहीं पहनूंगी। कम से कम एक तो तरीके का ड्रेस होता। आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलें, मुझे अपने लिए कपड़े लेने हैं। अर्शिया ने हड़बड़ाकर खुद भी जरा गुस्से से कहा तो यारम गुस्से से कोट बेड पर फेंकता उसकी तरफ बढ़ा और उसकी कलाई को थामता उसकी कमर पर मोड़ गया। तुम जो ये सब कर रही हो ना, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। यारम सुल्तान चाहिए था ना तुम्हें, तो मिल गया है, लेकिन अब तुम अपनी भी नहीं रही। तुम अर्शिया राना नहीं, अब तुम अर्शिया यारम सुल्तान हो, और अब तुम्हें मेरे कहे पर ही चलना पड़ेगा। मैं जिस तरह चाहूंगा उसी तरह से पहनोगी, ओढ़ोगी तुम। मेरी मर्जी से तुम इस घर से बाहर निकलोगी, मेरी मर्जी से तुम कहीं आओगी जाओगी, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा अपने घर से, और फिर तुम दूसरा कदम यहाँ नहीं रख पाओगी, समझी तुम? यारम गुस्से से उसके मुंह पर फुंकारा था। सुबह पहले इस लड़की ने उसे धमकियां देकर उसका खून जलाया था, और अब ये सब करके वो मजीद उसे भड़का गई थी कि नम आंखों से आंसू गिरा था। यारम ने सख्ती से उसकी कलाई को मरोड़ा था और वो आंखें मीच गई थी। छोड़े मुझे। अर्शिया ने खुद को छुड़वाना चाहा, लेकिन यारम ने उसे ना छोड़ा। अभी के अभी फैसला करो इस बात का, या तो मेरे साथ मेरे रंग में ढलकर रहो, वरना निकलो मेरे घर से, मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। यारम ने सर्द लहजे में कहा था, जबकि पकड़ा अभी भी सख्त थी। पकड़ में अर्शिया के आंसू टूट टूट कर गालों को भगो गए थे। मैं यानी यारम सुल्तान को अपनी बीवी ढकी छुपी चाहिए है, हमेशा दुपट्टा ओढ़े हुए, मुकम्मल लिबास पहने हुए, तुम जैसी नहीं जो हर वक्त आधे अधूरे लिबास में घूमती है।
अपने जिस्म की नुमाइश कराती फिरती है, और अगर तुम मेरे कहे पर नहीं चल सकती तो तुम यहाँ से अभी इसी वक्त जा सकती हो। मैं कल ही डाइवोर्स पेपर्स तुम तक पहुँचा दूंगा। वो अब भी कदरे सख्त लहजे में और सख्त अल्फाज से मुंह से निकाल रहा था कि अर्शिया ने तड़प कर उसकी आंखों में शिकवा की ना नजरों से देखा था, जिसे महसूस करके भी यारम नजरअंदाज कर गया था। मैं आपको नहीं छोड़ सकती, अर्शिया ने नम लहजे में कहा। तो यारम ने खामोश नजरों से उसकी भीगी रोशन आंखों को देखा, जिनकी चमक इस बात से गायब हो चुकी थी। तो वो करो जो मैं कह रहा हूँ। आज जो तुमने हरकत की है, मुझे धमकाकर आइंदा अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हें अपने घर से निकालकर बाहर फेंकूंगा। यारम ने उसके हाथ पर गिरफ्त नरम करते कहा। तो वो खामोश नजरों से उसे देखे गई, लेकिन कुछ ना बोली। यारम ने उसकी नम आंखों में तकलीफ देखी थी, लेकिन वो लड़की हर तरह से उसका सबर आजमा चुकी थी। अब उसके सबर का हर पहर टूट चुका था। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने प्रोफेशन को छोड़ना पड़ेगा। इस रास्ते की तरफ अब तुम भटकोगी भी नहीं। उस दुनिया से रुख मोड़ोगी तो इस दुनिया में आगे बढ़ोगी, वरना यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। या तो यारम सुल्तान या फिर तुम्हारी मॉडलिंग। अब तुम खुद समझदार हो, क्या करना है क्या नहीं, ये तुम खुद ज्यादा बेहतर जानती हो। लेकिन कल मुझे इस अर्शिया से नहीं मिलना। यारम ने एक झटके में उसे छोड़ा था कि वो लड़खड़ा कर बिस्तर पर गिरी थी। अर्शिया का चेहरा आंसुओं से तर था, जबकि आंखें साख्त सी थीं। आज वो इस शख्स के सामने कुछ बोल नहीं सकी थी। तो क्या उसे अपने प्रोफेशन को छोड़ना पड़ेगा? नहीं, उसका काम ही तो उसकी जिंदगी था। वो कैसे अपने प्रोफेशन को छोड़ सकती है? उसने चेहरा मोड़कर देखा था तो यारम सर्द तासरात लिए उसी को देख रहा था। वो खड़ी हुई और हाथों की पुश्त से अपने आंसू साफ किए। मैं अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ सकती, यही मेरी लाइफ है। मैं अपने काम से बहुत मोहब्बत करती हूँ, अर्शिया मजबूत लहजे में बोली थी। कि यारम के तासरात सख्त हुए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका बाजू मजबूत गिरफ्त में लेते पलटकर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा कि अर्शिया की आंखें फटी। तो क्या वो उसे घर से बाहर निकाल रहा था? अर्शिया झिट पटाने लगी, लेकिन यारम को कोई फर्क ना पड़ा। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी जो अपने आप को छुड़ा पाती। यारम उसे कमरे से बाहर लाता नीचे लेकर जाने लगा। जब उसके कदम धीमे हुए, सामने खड़े वजूद को देखकर, जो यारम को शोला बार निगाहों से देख रहा था, और उसकी नजरें यारम के हाथ पर थीं, जिससे उसने बेदर्दी से अर्शिया का बाजू जकड़ा हुआ था। जबकि अर्शिया भी हैरत से सामने खड़े वजूद को देख रही थी, और देखते ही देखते अर्शिया की आंखें आंसुओं से भरी थीं। श्याम, अर्शिया के मुंह से पुकार निकली थी कि यारम ने चेहरा मोड़कर नासमझी से उसे देखा, और फिर सामने खड़े वजूद को, जिसके नुकूश हूबहू अर्शिया जैसे थे, लेकिन आंखों में इस कदर गुस्से का लावा उबल रहा था कि यारम के माथे पर भी बल पड़े। अर्शिया ने अपना बाजू यारम के हाथों से छुड़वाया और भागती फौरन श्याम के सीने का हिस्सा बनी, जो गुस्सा भरी नजरों से यारम को ही देख रहा था। तो तुम आगे श्याम, आई मिस यू सो मच। तुम नहीं थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अब कोई नहीं रहा। तुम्हें पता है डैड ने मेरे साथ क्या सलूक किया? इन्हें लगता है मैं वो अभी श्याम से कह रही थी, सारी शिकायतें लगा रही थी कि श्याम ने उसका सर उठाते उसे खामोश करवाया। मैं जानता हूँ मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत कोई नहीं, श्याम ने उसे नरमी से कहा और उसके बाल ठीक किए जो बिखर गए थे। इस हुलिये में तो उसने अर्शिया को कभी नहीं देखा था जैसी वो अभी थी। तो क्या सामने खड़ा शख्स उसे लावारिस समझ रहा था जो उसके साथ ये सलूक कर रहा था? तो तुम हो यारम सुल्तान गौरी, श्याम ने अर्शिया को अपने हिसार में लेते यारम सुल्तान की नीली आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए कहा। तो यारम ने गर्दन अकड़ाते जेबों में हाथ फंसाते उसे देखा था, और उसके इस अमल से सामने खड़ा शख्स बाखूबी समझ गया था कि यही वो मगरूर शख्स है। श्याम ने सख्ती से दांत भींचे थे कि रगें उभरने लगी थी माथे की। लावारिस नहीं है मेरी बहन, श्याम राणा की बहन है वो। उसे सिर्फ असफंद राणा की औलाद ना समझना, जिसने अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी को ठुकरा दिया। मेरी बहन के साथ इस तरह का सलूक रखने वाले का मैं हशर बिगाड़ दूंगा। श्याम ने धाड़ते हुए कहा था कि इस धाड़ पर हानम और आनी भी अपने कमरे से निकलती बाहर आई, और सामने का मंजर देखते उनकी आंखें हैरत से फैली। यारम सामने खड़ा था और अर्शिया किसी की बाहों में चेहरा छुपाए खड़ी थी। आनी को बेख्तियार गुस्सा आया था। कौन है आप? आनी ने माथे पर बल डालते पूछा। तो श्याम ने चेहरा मोड़ते उन्हें देखा। गुस्सा अभी भी कम ना हुआ था उसका, जबकि यारम
जबड़े भींचे वैसे ही खड़ा उसे और अर्शिया को देख रहा था, जो इस कदर उसके हिसार में छुपी थी कि यारम का दिल अंदर से भट्टी की आग में जला था। उसे किसी की बाहों में देख, भले वो उसका भाई ही क्यों ना हो, वो जिस जब्त से वहां खड़ा था वही जानता था। तो आप यारम सुल्तान की माँ हैं। दिखने में तो बहुत मोअज़्ज़िज़ लगती हैं, लेकिन आपके घर में आपका बेटा मेरी बहन से जो सलूक कर रहा है, माफ कीजिएगा, मुझे आप लोगों की शख्सियत पर गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर रहा है। श्याम ने बमुश्किल इन्हें देख अपना लहजा काबू में रखने की कोशिश की थी। जस्ट शट अप, निकलो मेरे घर से अपनी बहन को लेकर। मैं खुद इसे यहाँ रखना नहीं चाहता, और तुम होते कौन हो यारम सुल्तान गौरी की शख्सियत पर गौर व फिक्र करने वाले? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी आने से इस तरह बात करने की? यारम गुस्से में धाड़ा था कि हानम भी उसकी आवाज पर उछली थी, जबकि अर्शिया भी अपनी आंखें सख्ती से मिच गई थी। लेकिन श्याम राणा इसी क्रोध और मगरूरियत से उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हुई है मेरी आंखों के सामने बेदर्दी से दबोचते हुए तुम मेरी बहन को नीचे लेकर आए हो, और तुम मेरी हिम्मत की बात कर रहे हो। श्याम भी उसके मुकाबिल गौराया था कि अर्शिया ने सख्ती से उसे थामकर काबू किया। नहीं श्याम, प्लीज कंट्रोल रखो खुद पर, अर्शिया ने उसे दबोचते हुए कहा, जो फट पड़ा था। यारम गुस्से से गहरी सांस भरता उसी को देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे, जिन्हें देख अर्शिया भी डर गई थी। और आपका बेटा यकीनन मेरी बहन के साथ पीठ पीछे भी इसी तरह का सलूक रखता होगा। श्याम सना बेगम की तरफ मुड़कर बोला था, जो सब तासरात लिए उसी को देख रही थी। बस करो, बहुत हुआ। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ कोई तुम्हारी बहन पर जुल्म नहीं कर रहा, तुम चाहो तो खुद उससे पूछ सकते हो। सना की आवाज पर वो जबड़े भींच गया था। मेरी बहन यहाँ नहीं रहेगी, मैं उसे यहाँ से लेके जा रहा हूँ। मेरे बाप ने जज्बातीपन में ये फैसला किया है, और यहाँ अपनी बहन को ऐसे देखकर मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि ये फैसला किस कदर गलत था। कुछ दिनों में तुम्हें खुला का नोटिस मिल जाएगा। श्याम ने यारम को देखते अपना फैसला सुनाया था, जो उसकी ये बात सुनता आंखों में ज्वाला समोए अर्शिया को देख रहा था। उसके दिमाग में श्याम की इस बात ने आग भर दी थी, लेकिन वो खामोश खड़ा रहा और अर्शिया की पुश्त को घूरने लगा, जो खुद भी चेहरा उठाए साक्षी श्याम का चेहरा देखने लगी। वो सोच भी नहीं सकती थी ऐसा जैसे भी हुआ था, लेकिन वो यारम को ही चाहती थी और अब उसकी बीवी थी। ऐसे मुकाम पर आकर वो उसे नहीं छोड़ सकती थी। क्या वो पागल थी जो अपनी मोहब्बत को ही लात मार देती? हरगिज नहीं। चलो अर्शिया, श्याम ने अर्शिया से कहा और उसे ले जाने लगा। जब अर्शिया साख से अपनी जगह खड़ी रही, लेकिन अपनी जगह से ना हिली। मैं कहीं नहीं जाऊंगी श्याम, अर्शिया ने दबी दबी आवाज में कहा। तो यारम जो गुस्सा जब्त किए खड़ा था, अर्शिया की बात सुनते उसके होंठों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट आई थी, जबकि सना बेगम और हानम भी जो परेशानी से ये सब देख रही थी, अर्शिया की बात पर वो भी पुरसुकून हुई। श्याम ने हैरत से उसे देखा था। ये सब बहुत अच्छे हैं श्याम, हमारे मॉम डैड से ज्यादा अच्छे हैं, अर्शिया ने नम आंखों से श्याम को देखते हुए कहा था, जो हैरत से उसकी नम आंखों को देख रहा था। डैड ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। वो अपनी बेटी को बचपन से जानते थे कि वो किरदार की कितनी खरी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे गलत कहा और अपनी इज्जत को फौकियत दी। उन्हें अफसोस था कि मैं उनकी बेटी हूँ। अर्शिया के नम लहजे को सबने महसूस किया था, यारम ने भी, लेकिन ये लोग यहाँ किसी ने मुझसे दूसरा सवाल नहीं किया, बल्कि मुझे इतनी इज्जत दी, मोहब्बत दी, स्पेशली आनी ने। हमारी मॉम से भी ज्यादा। इन 2 दिनों में मुझे एक बार भी मॉम का ख्याल नहीं आया, वजह इनकी मोहब्बत थी। अर्शिया ने एक नज़र सना बेगम को देखते फिर श्याम से कहा, जो खुद भी नरम तासरात लिए उसी को देख रहा था। वो जानता था उसकी बहन मोहब्बत के मामले में किस कदर हसास है, जो उसे कभी नहीं मिली। श्याम भी इन्हीं रवैयों का आदी था, लेकिन वो खुद पर इस चीज़ को हावी नहीं करता था, जबकि अर्शिया एक हसास लड़की थी जो बाखूबी सबकी नफरत और मोहब्बत महसूस करती थी। सना बेगम ने करीब आते अर्शिया को अपने हिसार में लिया तो वो उनकी गर्दन में चेहरा छुपा गई। हानम भी नम आंखों से उसे देखने लगी, जबकि श्याम और यारम की नजरें अर्शिया पर थीं। श्याम खामोशी से उसकी बातों को सुन रहा था, समझ रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह सब जानता था, जबकि यारम कदरे हैरानी से उसे देख रहा था।
वो लड़की हर लम्हे उसे हैरान करती थी। जब जब उसे लगता था ये लड़की खुद गर्ज है, तभी वो उसे अपना ऐसा रूप दिखाती थी कि वो हैरान रह जाता था। उसका दिल अजब लय पर धड़कने लगा था और उसकी बातों से और उसे इस तरह से रोते देख, ये सब अच्छे हैं, लेकिन उसका क्या जिसके साथ तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी है। श्याम ने जब्त करते अपनी सुर्ख आंखों से यारम को देखा था, जो खामोशी से खड़ा अर्शिया को देख रहा था। अर्शिया ने चेहरा मोड़ते यारम को देखा था, जिसकी आंखों में एक नरम तासुर था। जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है वो तो एक अजीम शख्स है, जिसने मुझे बदनाम होने नहीं दिया, अपने साथ मेरी इज्जत को भी अहमियत दी। जो बाहर से बहुत सख्त बनता है लेकिन अंदर से हरगिज ऐसा नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में यारम सुल्तान जैसा मर्द नहीं देखा। अर्शिया ने नम आंखों से यारम को देखते हुए कहा था, जो खामोश नजरों से उसी को देख रहा था। यारम जो इतना सख्त बन रहा था, उसका दिल अंदर से उतना ही पिघलता जा रहा था उसके लिए। लेकिन कोई उसके चेहरे के तासरात पढ़ ले, ये आसान बात तो नहीं। अर्शिया श्याम के पास बढ़ी और उसके सीने पर सर रख गई। मैं यारम से मोहब्बत करती हूँ, मैं जानती हूँ जल्द या बदीर मैं उनका दिल जीत लूंगी। तुमने जो देखा वो कहानी का एक पहलू था। 2 दिन से जितना मैंने इन्हें तंग किया है ना, ये उसका रिजल्ट था बस। तुम परेशान नहीं हो? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ, अर्शिया ने श्याम को देखते हुए कहा, जो उसकी आंखों में देख रहा था, जहाँ वाकई उस शख्स के लिए मोहब्बत का एक जहां आबाद था। श्याम ने नरमी से सर इस बात में हिलाया और यारम की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब कोई गुस्से की रमक ना थी। वो खामोश खड़ा था, जैसे कुछ कहने को ना बचा हो। उसने अर्शिया को खुद से दूर किया और यारम की तरफ बढ़ा तो यारम ने भी उसे देखा। मेरी बहन पर जितना तुम सख्ती करोगे वो उतनी सख्त बनेगी। अपने दिल को नरम करो और फिर देखो, उसे एक मौका जरूर देना, लेकिन आइंदा ये सलूक उसके साथ मत करना, श्याम ने संजीदगी से कहा। तो यारम खामोश नजरों से उसे देखे गया लेकिन कुछ ना कहा। मैं चलता हूँ अर्शी, ख्याल रखना अपना, फिर मिलने जरूर आऊंगा तुमसे, श्याम ने उसका माथा चूमते हुए कहा। तो वो मुस्कुराती सर हिला गई तो श्याम वहां से चला गया। हानम अर्शिया के पास आती उसका हाथ थामती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि यारम खामोशी से वहां खड़ा रहा और सना बेगम की नजरें उसी के चेहरे पर थीं। वो उसके करीब आई। मैंने कहा था ना तुमसे कि औरत को जितना सख्ती से आजमाओगे वो उतना सख्त बनेगी, और एक बार उसे नरमी से समझा कर देखना, वो बिछ जाएगी तुम्हारे आगे। लेकिन फिर भी तुमने ये सलूक किया उसके साथ, अफसोस हो रहा है मुझे यारम तुम पर। सना बेगम नफी में सर हिलाते वहां से जा चुकी थी, जबकि यारम वहीं खड़ा रह गया था। उसे अपने किए पर अफसोस हुआ था, लेकिन आज उसे एक बात का अच्छी तरह अंदाजा हो गया था। अर्शिया राना को वो शुरू से लेकर अब तक जो समझ रहा था वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो क्या थी, यारम इस बात से बिल्कुल नावाकिफ था, लेकिन अब वो इस लड़की को जरूर एक मौका देगा। वो अर्शिया को अपने रूम में ले आई थी। उसके रूम से कपड़े लेकर आते उसने अर्शिया को पहनने के लिए दिए थे। हानम को खुद भी लोग देखने आ रहे थे, इसलिए वो खुद भी अब रेडी हो गई थी। जब मेड ने आकर उसे बताया कि मेहमान बाहर आ गए हैं, अर्शिया ने हानम को बिस्तर पर बिठाया था और मुस्कुराकर देखा था। परेशान नहीं हो, सब अच्छा होगा। मैं इस फेज से कभी नहीं गुजरी तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, इतना मुझे पता है, अर्शिया ने हानम को तसल्ली दी। तो हानम ने खामोशी से सर हिलाया। वो किसी को बता नहीं सकती थी, जो उसकी मर्जी थी वो तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती थी। फिर उसके अलावा जो भी मिले क्या फर्क पड़ता है। अर्शिया उसको तसल्ली देते पलटकर बाहर जाने लगी थी जब उसे यारम की बात याद आई। मैं यानी यारम सुल्तान को अपनी बीवी ढकी छुपी चाहिए है, हमेशा दुपट्टा ओढ़े हुए, मुकम्मल लिबास पहने हुए, तुम जैसी नहीं जो हर वक्त आधे अधूरे लिबास में घूमती है, अपने जिस्म की नुमाइश कराती फिरती है। यारम के अल्फाज याद करते अर्शिया की आंखें खुद ब खुद नम हुई थीं, लेकिन उसने आंखें बंद करते हुए अपने आंसुओं को हलक में उड़ेला था और सलीके से दुपट्टा कंधों पर फैलाया था, जो शेफून का होने की वजह से बार बार फिसल रहा था, लेकिन उसने भी ओढ़ लिया था। और फिर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाती वो कमरे से बाहर निकलती वहां बढ़ी थी जहां मेहमानों की आवाजें आ रही थी। वो थोड़ा ठटकी, लेकिन फिर वहां कदम रखते ही जब उसकी नजर जावियार और अलमीर पर पड़ी तो वो वहीं खड़ी रह गई। अरे अर्शिया बेटा आओ। सना बेगम ने अर्शिया को देखा तो उसे पुकार गई। जब सब ने पलटकर उसे देखा, यारम की नजर जब उस पर पड़ी तो पलटना भूल गई, जो मैरून रंग के मुकम्मल लिबास में सलीके से दुपट्टा ओढ़े
मेकअप से पाक चेहरे पर सिर्फ मैरून लिपस्टिक लगाए सबको हैरान कुन नजरों से देख रही थी। यारम के दिल ने बीट मिस की थी। वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। दुपट्टा ओढ़े वो उसके नाम से यहाँ खड़ी थी। यारम ने उसे देख गहरी सांस भरते चेहरा झुकाया था। उसे तो बताया गया था कि हानम को देखने लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये सब बैठे थे। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाती सना बेगम के करीब आई और बैठ गई। बेटा सलाम करो सबको, सना बेगम ने उसे हल्की आवाज में कहा तो उसने सर अस्पात में हिलाया। अस्सलाम वालेकुम। उसने मुस्कुराकर सबको सलाम किया तो दादो और वजाहत साहब समेत सब ने उसे सलाम किया, जबकि अलमीर तो खामोशी से माथे पर बल डाले उसे देख रहा था। पहले तो वो ऐसे लिबास में देखकर हैरान हुआ था, और दूसरा वो यहाँ कर क्या रही थी। ये मिस राना यहाँ क्या कर रही हैं? जावियार ने पलटकर अलमीर को देखा। उसकी आवाज इतनी जरूर थी कि वहां बैठे सब लोगों ने सुनी थी। जावियार ने लब दबाए थे, उसे वो बताना भूल ही गया था ये बात, जबकि दादो ने उठकर उसके सर पर हाथ रखा और उसका माथा चूमा। माशाल्लाह, हमारी बहू तो बहुत सोनी है भाई, दादो ने मुस्कुराकर कहा तो अर्शिया भी मुस्कुराई, जबकि अलमीर लफ्ज बहू पर पलटकर जावियार और यारम को हैरान कुन नजरों से देख रहा था। उसका दिमाग जो उसे कह रहा था वो उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मैं बाद में बताता हूँ तुम्हें, सब कुछ सब्र करो, जावियार ने निकारते हुए उसे कंधे पे हाथ रखते हुए कहा तो अलमीर यारम को घूर कर देखने लगा, जो जानबूझकर उसे नहीं देख रहा था। अर्शिया भाभी हैं हमारी, यारम और अर्शिया ने निकाह कर लिया है, जावियार ने मुस्कुराकर उसे बताया, जिसकी इस बात पर आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या मतलब निकाह कर लिया? मुझे किसी ने नहीं बताया, अलमीर ने तेज आवाज में कहा तो जावियार ने आंखें मीची, जबकि यारम ने भी घूर कर उसे देखा। बेटा तू चुप कर, हम तेरी दूसरी भाभी लेकर आने का सोच रहे हैं और तू अभी तक पहली पर अटका हुआ है। दादो जो अलमीर के बराबर में ही बैठी थी उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोली तो जियान की खिलखिलाहट गूंजी, जो एक्साइटेड सा बैठा था। तुम कौन सा घर पर थे 2 दिन से? तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। इतनी कॉल्स की थी मैंने तुम्हें इसलिए ही की थी। जावियार ने हल्की आवाज में उसे झाड़ पिलाई, जो खूनख्वार नजरों से कभी उसे तो कभी यारम को देख रहा था, जो लबों पर 2 उंगली रखे उसी को देख रहा था, शायद मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रहा था। आनी, आप तो कह रही थी कि कुछ लोग आ रहे हैं हानम को देखने, अर्शिया ने धीमी आवाज में कहा तो सना बेगम मुस्कुराई। जी बेटा, ये लोग इसीलिए आज यहाँ आए हैं, जावियार और हानम की रस्म के लिए। आनी की बात पर अर्शिया ने हैरानी के तासरात दिए और सामने बैठे जावियार को देखा, जो उसी को मुस्कुराकर देख रहा था, जिसे देख अर्शिया भी मुस्कुराई। जाओ अर्शिया बेटा, हानम को ले आओ, सना बेगम ने कहा तो वो मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। जब अर्शिया की नजर यारम पर पड़ी, जो गहरी नजरों से उसी को देख रहा था, उसे देख अर्शिया का दिल रुक कर धड़का था। सामने बैठा शख्स उसे जिन नजरों से देख रहा था, ये इस्तेहकाक तो कभी उसकी नजरों में नहीं देखा था। अर्शिया ने, जबकि उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थी। अर्शिया की धड़कनें थमी थी, वो फौरन वहां से पलट गई थी, जबकि चेहरा इस कदर शर्म से लाल हो गया था जैसे गुलाब हो। अर्शिया कमरे में आई और अपने दिल के मुकाम पर हाथ रख गई थी। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? हानम जो अपने ख्यालों में गुम थी, अर्शिया को इस तरह देख वो उठकर उसके करीब आई। हाँ मैं ठीक हूँ, वो मैं तुम्हें बाहर बुला रहे हैं सब, अर्शिया ने हड़बड़ाहट के संग उसे बताया तो वो खामोशी से सर हिला गई। अर्शिया उसे थामती कमरे से बाहर लेकर आई। हानम ने वहां कदम रखा तो सामने बैठे शख्स को देख वो वहीं खड़ी रह गई थी। उसके बिल्कुल सामने जावियार वजाहत सिकंदर बैठा मुस्कुराता उसी को देख रहा था। हानम से अपनी जगह से हिला ना गया। वो हैरान कुन नजरों से सामने बैठे शख्स को देखने लगी थी। क्या हुआ? अर्शिया ने उसका बाजू हिलाते पूछा तो वो हड़बड़ाते चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी और फिर हैरत से सामने देखने लगी जहां सब बैठे उसी को देख रहे थे। कुछ नहीं, हानम ने लड़खड़ाती जुबान से लफ्ज अदा किए तो दादो मुस्कुराती उठकर उसके करीब आई। मेरी हसीन बहू, दादो ने कहते हानम का माथा चूमा तो वो आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। बहू, हानम ने साख्त सा होते पूछा तो दादो ने मुस्कुराते हुए सर अस्पात में हिलाया। मेरे जावियार की दुल्हन, दादो ने उसे प्यार करते कहा तो हानम की आंखें लम्हे में नम हुई थी। उसकी नजरें दादो के पीछे बैठे जावियार सिकंदर पर गई थी, जो फखर से मुस्कुराता उसी को देख रहा था, जबकि सामने बैठे वजाहत साहब भी मुस्कुराते उसी को देख रहे थे। ये लड़की वाकई उनके वीरान घर को आबाद कर सकती है। वो साकिन से वजूद के साथ दादो के साथ खींची चली गई थी, जो उसे लेके आती जावियार के बराबर में बिठा गई थी।
हानम खामोशी से एक अजीब सी कैफियत में घिरी वहां बैठी थी। सना, यारम, आज मैं तुम दोनों से हानम का हाथ मांगती हूँ अपने पोते जावियार के लिए। मुझे जावियार बहुत अजीज है, लेकिन अब हानम इससे भी प्यारी हो गई है मुझे यकीन है कि हानम हमारे घर आकर इस वीरान घर को जन्नत बना देगी। दादो ने उसके गाल पर प्यार करते कहा, जो अपने आंसू जब्त करते बैठी थी। मुझे तो इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। हाँ, अलबत्ता हानम की रजामंदी अहम है, सना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अर्शिया भी इस बात पर मुत्तफिक मुस्कुराती उनके पास बैठ गई। हाँ, हानि की रजामंदी सबसे अहम है हमारे लिए। अगर वो खुश है तो हम भी खुश हैं। यारम ने भी हानम को देखते हुए कहा, जो खामोश सी बैठी थी। यारम को कुछ ठीक ना लगा था। कहो हानि, तुम्हारा क्या फैसला है? यारम ने सवाल किया तो वो नम नजरें उठाकर इन्हें मूर्ति जावियार को देखने लगी, जो मुस्कुराता उसी को देख रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी हानम की नम आंखें देख, जबकि माथे पर बल भी पड़े थे। जब उसी लम्हे हानम वहां से उठी भागती हुई अपने कमरे में जा बंद हुई, पीछे सबने हैरत से उसकी ये हरकत देखी थी, जबकि जावियार ने पहले हैरत और फिर गुस्से से इस मंजर को देखा था। क्या हुआ हानम, आप ही ऐसे क्यों चली गई? सबको ऐसे खामोश देख ज़ियान बोला तो जावियार अपनी जगह से खड़ा हुआ। मैं एक बार हानम से बात करना चाहता हूँ, जावियार ने संजीदगी से कहा। तो यानम भी खड़ा हुआ। अगर तुम उसे प्रेशराइज करना चाह रहे हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है हानम इस फैसले से खुश नहीं है। यानम ने भी संजीदगी से कहा। तो जावियार ने जब्त से आंखें बंद की। मैं कभी भी उसे प्रेशराइज नहीं कर सकता यारम। अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं होगी तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ बात ये नहीं है। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, मुझे इससे मिलने दो, जावियार ने मुल्तजी लहजे में कहा। तो यारम ने उलझते एक नज़र सना बेगम को देखा, जो अस्पात में इशारा दे गई थी। यारम ने भी सर अस्पात में हिलाया और उसके रास्ते से हट गया कि जावियार वहां से निकलता उसके कमरे की तरफ बढ़ गया था। पीछे सब परेशानी से बैठे थे, खास तौर पर दादो और वजाहत साहब, जो बहुत दिल से यहाँ आए थे और वो चाहते थे कि ये रिश्ता हो, लेकिन हकीकत यही थी कि अगर हानम रजामंद ना हुई तो वो भी उसे फोर्स नहीं कर सकेंगे। वो सीधा कमरे में आई थी और तकिए में मुंह छुपाती बिलक बिलक कर रोई थी। यही तो उसकी ख्वाहिश थी, फिर ना जाने क्यों उसे इस कदर रोना आ रहा था। शायद उसे उस शख्स की बेहिसी पर रोना आ रहा था जो जानबूझकर कल से उसे इतना रुला रहा था। उसका मतलब वो जानता फिर भी उसके जज्बातों को ठेस पहुंचा रहा था। वो बुरी तरह रोने लगी थी जब उसे पीछे से दरवाजा खुलने और फिर बंद करने की आवाज आई। वो तकिए से मुंह निकालती जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ करने लगी, लेकिन पलटकर ना देखा कि कौन है। यकीनन आनी या अर्शिया थी, लेकिन वो सबको क्या जवाब देगी? वहां से यहाँ आने की क्या वजह बताएगी? वो अभी इसी कश्मकश में थी जब किसी ने उसकी कलाई को थामते उसे झटके से उठाया था। वो बुरी तरह बौखलाती उस शख्स के सीने पर हाथ रखती टाकरा होने से बचा गई, लेकिन जब उसकी डार्क ब्लू शर्ट पर नजर पड़ी तो नजरें वहीं जम गईं। अब नजरों को ऊपर उठाकर देखने की हिम्मत ना हुई थी। उसकी क्लोन की खुशबू और उसकी शर्ट को देख वो अच्छी तरह समझ गई थी कि वो और कोई नहीं बल्कि वही जल्लाद है जो उसे तड़पा रहा था इतने दिनों से। और ये सब सोचते फिर उसकी आंखें नम हुई थी, जबकि मस्टर्ड कलर की फ्रॉक में उसका मनमोहना रूप देखते जावियार तो खुद पर से नजरें हटाना भूल गया था, लेकिन उसका वहां से उठकर जाना जावियार का खून जला गया था। हानम की सुनहरी रंगत को सुर्ख होते देख जावियार ने जबड़े भेजे थे, जबकि हानम उसके सीने से हाथ हटाती एक कदम दूर हुई। अपनी कलाई को मरोड़ते उसने इस जलाद की गिरफ्त से हाथ छुड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या इतना आसान था जावियार सिकंदर के जंगल से निकल जाना? जावियार ने उसको झटका दिया तो वो फिर उसके करीब हो चली, जबकि जावियार ने एक लम्हे में पलटते उसके वजूद को नरमी से थामते दीवार से लगाया था कि हानम सख्ती से लबों को दांतों तले दबा गई, जबकि अब जावियार के दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द जमे थे। जावियार ने बहुत जब्त के साथ हानम की इस हरकत को देखा था, जो बेदर्दी से लब कुचल रही थी। अपने छोड़ो इन्हें, डैमेज। जावियार दबी दबी आवाज में गुर्राया तो वह हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगी और अपने लबों को आजाद कर गई, जिसे देख जावियार ने आंखें बंद करते सुकून का सांस भरा। इतना जुल्म मत करो खुद पर, अभी तो कल रात का भी हिसाब बाकी है, जावियार ने लफ्जों को चबाते हुए उसके रोने पर तंज करते कहा। तो उसने शिकवा किना निगाहों से उसे देखा।
जुल्म करने वाले ऐसी बातें करते अच्छे नहीं लगते। हानम ने अपने आंसुओं को हाथों से रगड़ते हुए कहा। तो उसके इस शिकवे पर जावियार ने निचला होंठ दांतों तले दबाया। तो तुम्हें लगता है मैं जालिम हूँ? क्या जुल्म किया है मैंने तुम पर? जावियार ने गंभीर आवाज में कहा था कि उसकी आवाज में भारीपन महसूस करते हानम के जिस्म में सर्द सी लहरें दौड़ी थी कि वो सर झुका गई। तो जावियार ने उसकी थोड़ी के नीचे एक उंगली रखते उसका चेहरा ऊपर करते उसकी काली स्याह आंखों में देखा जो हया और शर्म का एक जहां आबाद था। सारे जुल्म आप ही ने तो किए हैं। हानम ने नम लहजे में उसकी गहरी सुरमई आंखों में देखते कहा। तो जावियार हल्का सा मुस्कुराया। इन्हें जुल्म स्तम के बदले तो अपना आप तुम्हारे हवाले करने जा रहा हूँ, फिर क्यों मुझसे भाग रही हो? जावियार ने मजीद बोझल लहजे में कहा। तो हानम की आंख से आंसू टूटा। मत करो ये जुल्म, बस करो, क्यों रोई जा रही हो? जावियार ने माथे पर बल डाले उसका आंसू अपने अंगूठे से पहुंचा तो हानम आंखें बंद कर गई। तो आप इन जुल्मों सितम का कफारा अदा करना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ आए हैं? वो हल्की आवाज में बोली। तो जावियार ने मुस्कुराते नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें ये बताने यहाँ आया हूँ कि मेरे जज्बात तुम्हारे लिए मुखलिस हैं और बेपनाह हैं, और अगर तुम इस हाथ को थाम लोगी तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मरकर भी नहीं छोड़ूंगा इसे। जावियार ने उसकी आंखों में देखते सच्चे दिल से कहा था कि हानम के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान छाई थी। चेहरा सुर्ख अनार हुआ था कि वो कुछ बोलने के काबिल न रही थी। लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना पड़ेगा मुझसे। जावियार ने उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट देखते कहा। तो वो मुस्कुराहट सिमटी। कैसा वादा? वो इतनी हल्की आवाज में बोली थी कि बमुश्किल जावियार के कानों तक पहुंची थी उसकी आवाज। ये वादा कि तुम हमेशा मेरा साथ निभाओगी, अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ मुखलिस और मेरी वफादार बनते गुजारोगी। जावियार ने रंजीदा लहजे में कहा। तो हानम भी नम आंखों से मुस्कुराती सर अस्पात में हिला गई। मेरा इस रिश्ते पर से एतबार उठ गया है हानम, और वजह कोई नहीं, मेरी अपनी माँ है। लेकिन तुम्हें खोने के एहसास ने मुझे इस जगह ला खड़ा किया है कि मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि तुम मेरी महरम बनो। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि मैं ये रिश्ता तुम्हारे साथ निभाऊं। मेरा दिल कहता है कि तुम मेरी माँ जैसी नहीं हो। तुम एक सच्ची और ईमानदार लड़की हो जो मर तो सकती है लेकिन बेवफा और झूठी नहीं हो सकती। जावियार ने फिर उसके लड़कते आंसू को पोंछते कहा। तो वो रोते रोते मुस्कुराई। क्या तुम अपनी तमाम जिंदगी इस खड़ूस गब्बर सिंह कंची आंखों वाले जलाद के साथ गुजारोगी? हानम आफिदी, क्या तुम जावियार वजाहत सिकंदर से शादी करोगी? जावियार ने मुस्कुराते उसके रखे हर नाम से वाकिफ इन नामों को दोहराते हुए पूछा। तो वो आंखें नीचे दांतों की भरपूर नुमाइश करती खिलखिलाकर हंसी थी, जिसे देख जावियार भी गहरा मुस्कुराया था। हाँ, मैं इस कंची आंखों वाले जलाद खड़ूस गब्बर सिंह से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हानम ने कहते लब दांतों तले दबाए जावियार का चेहरा देखा था, जो मुस्कुराता छोटी आंखें किए उसे घूरने लगा था। एक दफा मेरी मलकियत में आ जाओ, इन तमाम चीजों का भरपूर तरीके से बदला लूंगा। हानम आफिंदी। जावियार ने घूरते उसके सर पर अपना सर मारा तो वो आह करते अपना माथा मसलने लगी थी और गुस्से से उसे घूरने लगी थी। मैं अभी जाकर यारम भाई को मना करती हूँ, मुझे नहीं करनी इस खड़ूस से शादी। हानम ने उसके हाथों को हटाती अपनी बात कहते कमरे से भागी थी कि जावियार उसकी स्पीड और उसकी बात पर हैरान होता उसके पीछे भागा था। तुम्हारे यारम भाई की तो ऐसी की तैसी, तुम बोल कर दिखाओ उसे। हानम को अपने पीछे से उसकी आवाज आई तो वो खिलखिलाती हुई आगे बढ़ गई। इन दोनों को मुस्कुराता वापस आते देख सबको तसल्ली हुई थी। अब तुम अपनी बहन से पूछ सकते हो क्या वो इस शादी के लिए तैयार है? जावियार ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। तो यारम ने एक अबरू उठाते इसे देखा और फिर हानम को, जो खुद भी उसे इसी अंदाज में देख रही थी। तो बताओ हानि, क्या फैसला लिया तुमने? जावियार ने नरमी से पूछा। तो सब हानम की तरफ मुतवज्जो हुए। हानम ने पलटकर जावियार को देखा, जो अब मशकूक नजरों से उसे देख रहा था। कहीं ये लड़की फिर न वही हरकत कर दे। इस बार तो यारम उसे दूसरा मौका भी नहीं देगा। उसकी पतली होती हालत देख हानम ने अपनी मुस्कुराहट दबाते एक अबरू उठाते जावियार ने इस लड़की को देखा, जो जानबूझकर उसे जला रही थी। जो खामोश रहकर जावियार ने दांत पीसे तो हानम ने पलटकर यारम को देखा और चेहरा झुकाया। जैसी आप लोगों की मर्जी यारम भाई, मुझे यकीन है कि आप लोग मेरे लिए बेहतरीन फैसला करेंगे।
हानम ने सुर्ख चेहरा लिए कहा तो सब खुशी से झूम उठे। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मेरी बच्ची, खुश रहो, तुम दोनों हमेशा आबाद रहो। दादो ने फौरन उठते उसका माथा चूमा तो वो भी मुस्कुराती उनके गले लग गई, जबकि अर्शिया भी एक्साइटेड होती मिठाई की प्लेट उठाकर दादो के सामने कर गई, जिसमें से उन्होंने एक उठाई और जावियार और हानम का मुंह मीठा करवाया। अरे शुक्र है प्रीति हानम, तुमने हाँ कर दिया। जिस तरह इसकी जान सूली पर लटकी थी, मुझे तो लगा था यहाँ से इसकी लाश ही वापस जाएगी। अलमीर ने अर्शिया के हाथ में थामी प्लेट से मिठाई उठाते शोशा छोड़ते कहा तो जावियार ने खूनख्वार नजरों से उसे देखते उसके हाथ से मिठाई खाई, जबकि ज़ियान और अर्शिया का कहका बेसाख्ता था। अरे हानम, आप ही, अब तो आप भी मेरी भाभी बन गई हैं। मैं तो खुशी से कहीं बेहोशी ना हो जाऊं। इतने तो जावियार भाई भी खुश नहीं होंगे जितना मैं खुश हूं। ज़ियान भी खुशी से निहाल होता बोला तो हानम भी बेसाख्ता मुस्कुराती लब दबा गई, जबकि जावियार ने एक अबरू उठाते ज़ियान को देखा जो कुछ ज्यादा ही शोखा हो रहा था। मेरी बच्ची खुश रहो हमेशा, रब तुम्हें दोनों जहां की खुशियां दिखाए, आमीन। सना बेगम उसकी बलाएं लेती उसका मुंह मीठा करवा गई थी तो हानम ने शर्म से चेहरा झुकाया, जबकि जावियार के चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कुराहट थी। अब बस हमारी बेटी को जल्द ही हमारे घर का करो यारम। बेटा मैं बिल्कुल देरी नहीं चाहता इस नेक काम में। मुजाहिद साहब इन दोनों का मुंह मीठा करवाते हुए बड़े बोले तो यारम भी खड़ा होता उन दोनों के करीब आया। उसने प्लेट से मिठाई उठाते एक नजर अर्शिया को देखा जो बार बार दुपट्टा खुद पर सही करती इन सबको मुस्कुराकर देख रही थी। उसे कहीं से नहीं लगा यही सुबह वाली अर्शिया है जिसके साथ उसने बुरा सलूक किया था। वो उनकी खुशियों में बिल्कुल अपनी बनकर खुश थी, जबकि अर्शिया ने बखूबी यारम की नजर खुद पर महसूस की थी, लेकिन ना जाने क्यों जो शर्मो हया उसे कभी नहीं आई, आज से यारम सुल्तान की नजरों से आ रही थी। उसका दिल कर रहा था वो कहीं छुप जाए। यारम ने इन दोनों को मुंह मीठा करवाया और हानम के सर पर हाथ रखा। मेरी बहन को हमेशा खुश रखना, वरना ये चेहरा ऐसा बिगाड़ूंगा कि प्लास्टिक सर्जरी से भी ठीक नहीं होगा। यारम ने मुस्कुराहट दबाते जावियार से कहा जो उसकी बात पर गुस्से से उसे घुरने लगा, लेकिन कुछ ना बोला, जबकि हानम भी अपनी हंसी रोकने के लिए होंठों पर हाथ रख गई। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, अकेले में मिलूं फिर बताऊंगा। जावियार ने उसके कान के करीब झुकते बोला तो हानम ने नाक से मक्खी उड़ाई, जैसे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे भाई का नाम यारम सुल्तान है। उसके तासरात देखते जावियार ने उसे वार्निंग दे दी, नजरों से देखते सर हिलाया था। जब दादो ने आगे बढ़ते एक बॉक्स जावियार के आगे किया तो वो नासमझी से उन्हें देखने लगा। अंगूठी नहीं पहनाएगा खोते? दादो ने जावियार को झाड़ पिलाई तो अब की बार हानम अपनी हंसी ना रोक सकी। दादो यार कहीं तो मेरी इज्जत रख लिया करें। जावियार ने खूनखार नजरों से हानम को घूरते हुए दादो से कहा तो उन्होंने आंखें घुमाई। चल अब जल्दी से पहना दे हानम को अंगूठी, नहीं तो मैं यारम से कहकर दूल्हा बदलवा दूंगी। दादो ने उसे वार्न करते कहा तो जावियार ने फौरन उनके हाथ से उस बॉक्स को लिया जिसमें नहायत खूबसूरत सी अंगूठी थी। जावियार ने इस अंगूठी को निकाला और उसका हाथ थामते उसके हाथों की जीनत बनाया तो वो भी आसूदा सी मुस्कुराहट लिए जावियार को देखने लगी, जिसने उसे आंखों से अपने होने का एहसास बख्शा था। अलमीर वहीं बैठा था जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। मोबाइल पर नाम पढ़ते उसके माथे की रगें तनी थी, लेकिन उठाना भी जरूरी था। वो उठता एक तरफ आया और फोन कान से लगाया। हेलो, अलमीर ने भारी आवाज में कहा। मेजर अलमीर, आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करनी है, अगर आप फ्री हों तो कल मुझसे मिले। जरमान ने संजीदगी से कहा। कल मुलाकात होती है। अलमीर ने कहते फोन उसके मुंह पर बंद कर दिया था कि अभी जरमान कुछ कहता, लेकिन फोन कट होने की वजह पर आवाज पर उसने बुरी तरह जबड़े भेजे थे। क्या हुआ? नूर जो उसके साथ ही बालकनी में खड़ी थी उसने पूछा तो जरमान ने सर नफी में हिलाया। ठीक है कहते फोन बंद कर दिया। जरमान ने सर झटका तो नूर ने भी पुरसोच नजरों से आसमां की तरफ देखा। हमें नहीं लगता आप उनके साथ काम कर पाएंगे, वो बहुत मगरूर हैं और इस काम के लिए कोई कोऑपरेटिव इंसान होना चाहिए। नूर ने जरमान से परेशान लहजे में कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराता नफी में सर हिला गया। करना तो पड़ेगा ही इस टेढ़े इंसान के साथ काम, और कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी बात पर नूर ने परेशानी से उसे देखा। मान आप प्लीज इग्नोर करिएगा, अगर वो कोई ऐसी वैसी बात कर भी लें तो हम नहीं चाहते बात आगे बढ़े। नूर ने उसकी तरफ देख मिलती लहजे में कहा। और कोई हुक्म सनशाइन? वो उसकी तरफ देखता गहरा मुस्कुराते बोला तो नूर उसे संजीदा नजरों से कई लम्हे देखती रही।
सफेद शर्ट, खुले गिरेबान के साथ रफ से हुलिये में वो नहायत पुरकशिश मर्द लग रहा था। वो फीका सा मुस्कुराती चेहरा मुड़ गई। आप हवेली कब जाएंगे? नूर ने हाथ में थामा चाय का कप मुंह से लगाते हुए पूछा तो वो कंधे उचका गया। अभी नहीं, कुछ टाइम बाद जाऊंगा। जरमान ने भी आसमान की तरफ देखते कहा तो नूर ने पलट कर उसे देखा। अब आप अपनी माँ को याद नहीं करते? ना जाने क्यों वो पूछ गई कि जरमान ने भी चेहरा मोड़ते उसकी आंखों में देखा। माँ को कौन याद नहीं करता, लेकिन उसी माँ ने मुझे ये तरबियत दी है और कहा है कि मुझे इस मुल्क की हिफाजत करनी है। जानता हूँ वो मुझसे मिलने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन ये भी जानता हूँ कि वो ये भी नहीं चाहेंगी कि मैं इतना बड़ा केस छोड़कर उनके पास चला जाऊँ। जरमान ने पुरसोच लहजे में रंजीदा सा मुस्कुराते कहा तो नूर ने नरम नजरों से उसे देखा। तुम्हें पता है अब तक कितनी रिपोर्ट मैंने दर्ज की हैं? हमारी बहनें लापता, हमारी बेटियां लापता हैं। आप खामोशी से हमारी मदद कर दें। हम इस बात को फैलाना नहीं चाहते। पता है नूर, उनमें बदनामी का डर और माशरे का खौफ इतना होता है कि कुछ तो डर कर केस बंद करवा देते हैं। मुझे तरस आता है इन लोगों पर, लेकिन वो कभी इस मुजरिम तक नहीं पहुंच पाया। इस शख्स के जंगल से कोई लड़की नहीं बची। वो कौन है ये कोई नहीं जानता। मैं इस केस पर पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन गाजी पहला क्लू है उसका, और इस बार मुझे यकीन है हम उसे पकड़ लेंगे। क्योंकि जब तक मैं ये केस सॉल्व नहीं कर लेता मुझे इस खून का सांस नहीं आएगा। जरमान ने यकीन के साथ कहा था कि नूर भी आसूदा सा मुस्कुराई। हमें यकीन है इस बार वो शख्स जरूर पकड़ा जाएगा। आपकी और पूरी टीम की मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। नूर ने मुस्कुराते कहा तो जरमान भी मुस्कुराया और सर अस्पात में हिलाते फिर चाय का घूंट भरा। वाकई सनशाइन, तुम्हारे जैसी चाय पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। जरमान ने मुस्कुराते हुए कहा तो नूर की खिलखिलाहट गूंजी। आप हमेशा यही कहते हैं। नूर ने फिर घूंट भरते कहा तो जरमान ने गौर से उसका चेहरा देखा और फिर अपना चेहरा झुका गया। तुम चाहो तो मैं हमेशा यही कहूंगा सनशाइन, जरमान ने सरगोशी नुमा लहजे में कहा तो नूर की मुस्कुराहट सिमटी। उसने चेहरा मुड़कर उसे देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। दोनों के दरमियान मैनीफेस खामोशी का राज था, जबकि नजरें एक दूसरे की आंखों पर टिकी थी। जब नूर चेहरा मोड़ती फीका सा मुस्कुराई। इस केस के बाद आप चले जाएंगे ना वापस हवेली? नूर को ऐसे चेहरा मोड़ते और बात बदलते देख जरमान उसके शहर से बाहर निकला। चला जाऊंगा शायद हमेशा के लिए, जरमान ने उसकी तरफ देखते आसूदा लहजे में कहा तो नूर जो चाय का कप होठों से लगाने जा रही थी वो बीच में ही थमा। उसका दिल घबराया था, सांस रुकी थी और ऐसा लगा था कि हाला नूर की दुनिया रुकी हो, वो उसको दोबारा देख ना सकी तो क्या वो चला जाएगा कभी ना वापस आने के लिए? जरमान ने उसे ऐसे ठहरे देख चेहरा मोड़कर आसमां की तरफ देखा तो नूर ने उसे देखा। यही तो वो चाहती थी, हमेशा उसे यही कहती थी कि उसे चले जाना चाहिए। आज जब उसने खुद कहा था तो हाला नूर को लगा था कि बस जिंदगी उसकी होने से ही थी। अगर वो नहीं होगा तो दुनिया कैसी लगेगी? उसने तो कभी सोचा ही नहीं था। वो घबराती चाय का कप टेबल पर रख गई। रात काफी हो गई है, हमें भी नींद आ रही है, नूर ने नजरें इधर उधर भटकाते कहा तो जरमान ने उसके चेहरे को गौर से देखा और हल्के से अस्पात में सर हिलाया। तुम ठीक कह रही हो सनशाइन, टेक रेस्ट, मैं चलता हूँ। जरमान ने भी कप टेबल पर रखा और वहां से बाहर निकलता चला गया, जबकि हाला नूर की नजरों ने दूर तक उसकी पुश्त का पीछा किया था।